मैं पुनीत कुमार त्रिपाठी, आपका अपना यूट्यूब चैनल आवाज़ भारत की। साथियों, इस समय मैं सौरी ग्राम मनिहारी ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है सौरी गांव, जो कि उसके बॉर्डर पे हूँ। यहाँ पे नहर बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये नहर है। ये नहर पे पुलिया बनी हुई है जो कि सौरी गांव के लिए जाती है। और इधर आप देखिए, ये रास्ता जो जा रहा है ये सीधे सादात मौदिया होते हुए सैदपुर भी जाएगा, मौदिया होते हुए सादात भी जाएगा। साथियों, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पुलिया बनी हुई है, जो कि इस पुलिया पे शासन प्रशासन का कभी ध्यान ही नहीं गया। शासन प्रशासन अभी तक सोया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी डाल के पुलिया बनाई गई है। ये मिट्टी डाल के पुलिया बनाई गई है। जब भी इसमें पानी आता है तो साइड से कटाव होता रहता है, और आते आते ऐसा हो जाता है कि पुलिया जो है मिट्टी कट के पानी के सहारे बाहर निकल जाती है। साथियों, इस रास्ते से 4 व्हीलर 2 व्हीलर सभी लोग इसी रास्ते से जाते हैं आते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस रास्ते से आने जाने वाले बराबर दुर्घटना यहाँ पे होती रहती है, और इस पे ग्राम प्रतिनिधियों का भी कभी ध्यान नहीं गया, न ही शासन प्रशासन का कभी ध्यान गया। चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव माहौल में भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि बराबर आते रहते हैं, ये लोग बराबर देखते रहते हैं। आज 10 साल से ऐसे ही ये पुलिया बना हुआ है। कभी गवर्नमेंट के द्वारा इस पे पुलिया बनाने के लिए कोई सुविधा नहीं दिया गया। साथियों, ये मिट्टी डालकर कब तक पुलिया बना के चलाया जाएगा? ये तो गांव वालों का आना जाना बराबर रहता है कि इस पे मिट्टी डाल दी जाती है और इस पे आने जाने का थोड़ा सुविधा मिल जाता है, लेकिन इसी रास्ते से गांव के सभी लोग आते हैं। यहाँ हमारे बगल में जो खुटवा गांव है, यहाँ से लेके और ये सौरी मेन गांव में ये रास्ता जाता है, जो आप देख रहे हैं। आगे चल के खड़ंजा लगा हुआ है, खड़ंजा के आगे पिच बना हुआ है। ये रास्ता सौरी के लिए जाता है, जो कि कम से कम 100 गाँव को जोड़ता है। हमारे अगल बगल के 100 गाँव को ये रास्ता जोड़ता है। सीधे रास्ता निकल जाता है आपका देवकली होते हुए सैदपुर के लिए, देवकली होते हुए नंदगंज के लिए, सौरी होते हुए सिरगिथा के लिए ये रास्ता जाता है। इस पे कभी भी प्रतिनिधियों का ध्यान ही नहीं गया कि नहीं, इस पुलिया का निर्माण भी किया जाएगा। साथियों, मैं इतना ही गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में सरकार किसी की भी बने, बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, चाहे बहुजन की बने, सपा की बने, इस पुलिया पे विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। यहाँ पे आते जाते बराबर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आप देख सकते हैं, हमारे ठीक पूरब साइड में जो रास्ता जा रहा है, एक कटघरा चट्टी के लिए जाता है, जो कटघरा बाज़ार में जाता है। वहाँ पे 2-2 शराब की दुकानें पड़ी हुई, देसी शराब की दुकानें पड़ी हुई हैं। गांव के लोग हैं, बराबर जाते हैं आते हैं। वहाँ से दारू पी के कोई भी आता है, नहर के बगल में पुलिया से क्रॉस कर रहा है, गिर जाएगा। तो रात में अगर गिरता है तो उसके जान जान का दोषी कौन बनेगा? अगर यही पुलिया बना रहता तो कोई टेंशन नहीं है। कोई गाड़ी से आ रहा है, बहुत ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जो कि गाड़ी से आते वक्त आदमी नहर में गिर गया है। ये एरिया जो है काफ़ी टापू एरिया है, इसमें यहाँ पे कोई नहीं रात में दिखाई देता है, और यहाँ पे नहर पे गिरने के बाद उनको कौन बचाने के लिए आएगा? मैं जिला अधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस पुलिया पे विशेष तौर से ध्यान दिया जाए कि आने जाने वालों के लिए काफ़ी सुविधा हो सके। अगल बगल के गांव के छोटे छोटे बच्चे इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं। अगर छोटे छोटे बच्चों को कुछ होता है तो उनके जान का दोषी कौन बनेगा? गवर्नमेंट बनेगी कि कौन बनेगा? तो डीएम साहब, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पुलिया पे विशेष तौर से ध्यान दिया जाए, जो कि कम से कम 100 गाँव को जोड़ती है। हमारे छोटे छोटे पूरे हैं, इनको जोड़ने का काम करती है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस पुलिया को मरम्मत करवाएं, और जितना जल्द हो सके इस पुलिया को आपका नाम? हमारा नाम बुद्धिराम यादव है। मकान कहाँ पड़ेगा आपका? मकान है जो खुटवा। भैया, ये जो नहर बनी हुई है, इस नहर के पुलिया तो इस पे बना नहीं है। आए कितने दिन से नहीं पुलिया बना हुआ है? इसको तो मैं बहुत दिन से, जब से नहर बनी है, ये पुलिया कभी नहीं बनी।
एक इसमें नीचे पाइप डला है, अब बरसात जब आता है सब मट्टी उट्टी बह जाती है। मैं खुद ही इसमें पिछली साल गिर गया था। मैं खुद अच्छा, गिरा था, कम से कम साल ये भर में बताइए 3-4 आदमी गिरते हैं इसमें। ये बताइए कि इस पे कितने लोगों का आवागमन रहता है? कम से कम 500 से 600 आदमी साइकिल मोटरसाइकिल चरपहिया लेकर के ये गांव से वो गांव, सीधे इस गांव के इधर के जितने लोग हैं, खुटवा और चौजा सालिकपुर, ये सब मोटर से कार से जो है ऐसे तिरछे एकदम जाके निकलते हैं देवकली। सीधा संपर्क है ना ये। अब बना भले नहीं, यहाँ लेकिन पे हम लोग ऐसे जाना यहाँ पे बहुत ग्राम प्रतिनिधि भी इस रास्ते से गुजरते होंगे। तमाम लोग, जब गांव के प्रतिनिधि जितने सब लोग हैं, सब इधर से उधर से इधर आना जाना है। सबका रोटी बेटी चलता है अपना, जो है इस गांव के उस गांव, उस गांव के इस गांव। ये जो है समझिए एकदम कालखंड है। इसमें साल भर में 3-4 आदमी उलटते हैं। तो गनीमत का एक नहर में पानी नहीं होता, बड़ी नहर रहती मर जाते हैं आदमी यही में। यहाँ से तो छोटे छोटे बच्चे भी जाते होंगे। हाँ, स्कूल जाते हैं भाई, उधर के तमाम स्कूल इधर है। मोटर गाड़ियाँ कार सब है, तो पाट के स्कूलों वाले बनवाए हैं सब कि चलिए भाई हम लोगों की गाड़ी निकल जाए, लेकिन बरसात में सब बह जाता है, रहता नहीं। भैया नाम का आपका नाम क्या है भैया? राम भजन बिंद। भैया इस रास्ते पे आप कितनी बार जाते हैं दिन भर में? दिन भर में 4 खमा 5 खमा हो जाता है। कभी ये रास्ता कितने दिन से खराब है? अरे हो गया, बहुत दिन से खराब है ये तो इस रास्ते में जाते समय कोई दिक्कत होती है आपको? बहुत दिक्कत होती है। कितना बार दुर्घटना हो जाता है इसमें, आते जाते बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो जाती है यहाँ पे। आए दिन दुर्घटना होती रहती है। हाँ हाँ, इस पे शासन प्रशासन कभी ध्यान नहीं दिया? कभी नहीं। नाम भैया? पंकज यादव। ये रास्ता मकान कहाँ पड़ी आपको? खुटवा यही जे बा मने के हरदम आना जाना रहला यहाँ। अभी तो ये समझ जे सीबी से माटी गिरवा के राय साहब तनी सही करवो न आवा जाए लाख, नहीं तो बड़ी दिक्कत होले गाड़ी घुमावे में 2 पहिया 4 पहिया। यहाँ दुर्घटना बराबर होले? हाँ बराबर है, बहुत खाल उच रहे थे तो ऐसे गांव के प्रधान भी ये रास्ता से जाते हुए कबो ध्यान ना देने पर? नहीं उतना ध्यान देते हूँ वो, नहीं तो बनी जात ध्यान देते हैं तो पुलिया कायदे से। शासन प्रशासन यहाँ आवेले, चुनावी माहौल चलत है, बहुत प्रतिनिधि आवत हुई, बीजेपी का आवत हुई, सपा का आवत हुई, बहुजन का आवत हुई। कब्बो ए पर क्यों ध्यान देला कि ना? नहीं, बस वो लोग वोट पर ध्यान देना है, फिर रोड शोट बना है। बस वोट पे ध्यान देना। वोट पर ध्यान नहीं रहला, वोट पर ध्यान रही, रोड पर ना ध्यान दिया लोग। कहिए से टूटल ए पर बराबर दुर्घटना होत रहे। हमेशा दुर्घटना होत रहे, फिर नहराई पानी बैठ जाइए। अच्छा, मतलब आवे वाले समय में इन नहर में पानी अगर आयल तो ये पूरा माटी काट के पानी बहवा दी। वो हमेशा वही जाला, तो इसमें माटी डालल बा तो ऊंचा बा। गांव वाले अपनी सुविधा खातिर के माटी डाल के बराबर की ना? गांव वाले अपने से डाले हैं, शासन प्रशासन इसमें कोई नहीं कुछ करता है। नेता लोग आते हैं अपना वोट मांग कर निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है गांव वालों को कितनी दिक्कत हो रही है। बराबर यहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है। ये जो मिट्टी पड़ी हुई है गांव वालों की देन है। गांव वाले अपने 10 लोग इकट्ठा होते हैं, मिट्टी डालते हैं, मिट्टी डालने के बाद अपना आने जाने का मार्ग बनाते हैं। इस मार्ग पे कभी कोई ध्यान नहीं देता है। आपको बता दें कि सदर विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है सौरी गांव, जो कि यहाँ से काफ़ी वोट निकलता है, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं लोग कभी इधर ध्यान नहीं देते हैं कि नहीं ये पुलिया बनेगी कि नहीं बनेगी। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि ये पुलिया जितना जल्द हो सके बनवाने का कृपा करें। धन्यवाद।